बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंपोजिट जो पेपर दे रहे हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से एम इकनॉमिक्स के पार्ट 1 के उनके पेपर ख़त्म हो गए हैं। अब उनका इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर है और जो सिर्फ पार्ट 2 के हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक जी। मेरी तरफ से अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। पहला पेपर इंटरनेशनल ट्रेड का है और इंटरनेशनल ट्रेड के इस वीडियो में आपको तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी बीच में से स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। This is my curtain. सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास जोन से भी बुक है, हमेशा ईद की है या सल्वाटोर की है, किसी और ऑथर की है, वो आपने ये जनरल टॉपिक ही आपको बता रहा हूँ, हर बुक्स में इजीली आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है उसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड की स्कोप देखें, इसकी नीड क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस हो गई, और इसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड के चैलेंजेस हैं ये देख लें आप। उसके बाद आ जाएं आप अपने सेकंड चैप्टर पे, जो आपका मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आप लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ठीक है जी, कुल्ली नजरिया, कुल्ली बर्तरी का नजरिया और तकाबली नजरिया, ये दो लाजमी देखें आप। एक आधी हल्की फुल्की नजर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, इसमें भी 3 तरह की है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इनको हल्की सी नजर मार के जाइए। उसके बाद आ जाए आप ऑफर कर्व वाले चैप्टर में। ऑफर कर्व का जो चैप्टर है, ऑफर कर्व तो डिटेल में देखिए, नेशन ए का कैसे बनता है, नेशन बी का कैसे बनता है, दोनों का कंबाइन इक्विलिब्रियम कैसे होता है ऑफर कर्व की मदद से, ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है, इसे भी देखें। इस चैप्टर में ये काम करने के बाद नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन तैयार करना है वो हेशर-ओलन थ्योरी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक कंफर्म क्वेश्चन दे देना इस चैप्टर ने आपको। हेशर-ओलन थ्योरी, इसकी लिमिटेशन, अजम्पशन, सारा कुछ डायग्राम वगैरह करने के बाद आपने जो एडिशनल काम इसके अलावा टॉपिक्स तैयार करने हैं वो रेप्सिंस्की थ्योरम देखें, लियोन्टिफ पैराडॉक्स देखें, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल देखें आप, फैक्टर इंटेंसिटी किसे कहते हैं, फैक्टर अबंडेंस किसे कहते हैं, ये आपको डिटेल में सेपरेट भी पता होना चाहिए। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये टॉपिक देखें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की थ्योरी, इंटर इंडस्ट्री, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा आप टैरिफ वाला जो क्वेश्चन है, इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा, टैरिफ की मदद से पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का टैरिफ के विदाउट भी ऑफर कर्व वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, उसमें भी आप देखें पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है और टैरिफ का अफेक्ट इस पे क्या होता है, ये भी आप देखें लाजमी। ठीक है जी, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, डेड वेट लॉस, प्रोड्यूसर लॉस, कंज्यूमर लॉस, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा VER, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में देखें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा आप एक्सपोर्ट को देखें, ये एक्सचेंज रेट को लाजमी देखें, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, ये डिटरमिन कैसे होता है, फ्लक्चुएशन इसमें कैसे आती हैं, फिक्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस होता है, IMF इसका रोल क्या है, इसके ऊपर नोट लिखें, ये उसने 1-2 बार पूछा हुआ है, इसको देख के जाएं आप। इक्विलिब्रियम अफेक्ट ऑफ टैरिफ, ये आपको लाजमी आना चाहिए, इन स्मॉल नेशन, इन लार्ज नेशन। ठीक है जी, अफेक्ट ऑफ ग्रोथ स्मॉल नेशन में, लार्ज नेशन में, ये चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए, इनको लाजमी देख के जाएं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर नोट लिखें, इसे लाजमी देख के आपने जाना है। मार्शल लर्नर कंडीशन, इसे देख के जाएं आप। इसके अलावा जो आपने काम करना है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्शन, फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट, ये तमाम आपको छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। ये सारी चीजें कर जाए, पेपर आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।